हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। पिछले 1.5-2 मंथ से हम लगातार इस चैनल पर ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के नाम से हम क्लासेस डाल रहे हैं। यहाँ हमारा ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप तथा यूट्यूब पर पैरेलल क्लासेस हमारी चल रही है। आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर्स के बारे में चर्चा करूँगा। बीएससी पार्ट सेकंड में हमारे पास यहाँ 3 पेपर है। जिस प्रकार आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़े वैसे ही बीएससी पार्ट सेकंड में भी 3 पेपर, एक वास्तविक विश्लेषण, एक आपके पास पहला पेपर है वास्तविक विश्लेषण रियल एनालिसिस के नाम से। फिर दूसरे पेपर की चर्चा करूँ तो आप यहाँ डिस्प्ले पे देख सकते हैं। दूसरा पेपर हमारे पास किसका है? डिफरेंशियल इक्वेशन का, अवकलन समीकरण का, जिसमें आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकलन समीकरण एवं आंशिक अवकल समीकरण के नाम से 2 बुकें आपके पास मिलेगी। तीसरा पेपर हमारे पास यहाँ संख्यात्मक विश्लेषण और वेक्टर कैलकुलस के नाम से है। ये 3 पेपर यहाँ हमारे पास बीएससी पार्ट सेकंड में है। बीएससी पार्ट सेकंड में ये तीनों पेपर 40 प्लस 40 प्लस 40 की मार्किंग के हिसाब से है, जैसा आपने फर्स्ट ईयर में किया था, और 30 नंबर का अभी तक आपके पास प्रैक्टिकल है। अब तक की अपडेट के अनुसार ये सिलेबस सेम पिछले ईयर के बराबर ही है। आगे आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट की चर्चा करेंगे, जिसके सिलेबस और इसके टॉपिक्स की चर्चा हम करने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट आपके पास यहाँ कौन सा है? रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। 40 नंबर की मार्किंग का ये पेपर है। इस पेपर को वही 5 यूनिटों में बांटा गया है। इसकी यूनिट किस प्रकार है हम इसकी चर्चा करते हैं। देखो यहाँ 5 यूनिट में पहली यूनिट आपके पास है तो वो यूनिट आपके पास है संख्या निकाय, वास्तविक संख्या निकाय, रियल नंबर सिस्टम प्लस संख्या निकाय टोपोलॉजी, सांख्यिकी की, रियल वास्तविक विश्लेषण सांख्यिकी की, और उसके अलावा मीट्रिक स्पेस, दूरी की समष्टि का कुछ पार्ट है इसमें। मीट्रिक स्पेस में ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट, फ्रंटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हैं। यानी यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिक रियल एनालिसिस और बेसिक मीट्रिक एनालिसिस। मीट्रिक स्पेस के नाम से आपके पास एक बुक होगी छोटी सी, दूरी की समष्टि, जेपीएच की बुक की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके पास इस पेपर के लिए 2 बुकें होंगी, एक वास्तविक विश्लेषण के नाम से और एक मीट्रिक स्पेस के नाम से। पहली बुक आपके पास वास्तविक विश्लेषण, उस बुक का चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड, और मीट्रिक स्पेस का चैप्टर फर्स्ट और सेकंड का कुछ बेसिक पार्ट, ये आपके पास यूनिट फर्स्ट में है। इस यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, किस प्रकार उसके डेफिनेशंस है, उसमें नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, ये क्या होते हैं। यूनिट फर्स्ट में ही हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। आज तक आपने संख्या को इस प्रकार डिफाइन किया रियल नंबर को कि ये -∞ से +∞ तक के सारे नंबर है। एक्चुअल में इन्हें हम यहाँ डिफाइन करेंगे, एक अभिग्रहित सिद्धांत से, एक डेडकिंड सिद्धांत से, और एक जो पुरानी पद्धति चलती आ रही है उसके हिसाब से हम वास्तविक संख्या को डिफाइन करेंगे। साथ ही रियल एनालिसिस की इस बुक में हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें रियल एनालिसिस से रिलेटेड टोपोलॉजी पढ़ेंगे। टोपोलॉजी का मतलब रियल एनालिसिस से रिलेटेड छोटी मोटी सारी डेफिनेशन, जिसमें ओपन सेट, क्लोज सेट, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, लिमिट पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, फ्रंटीरियर पॉइंट, क्लोजर सेट, ये सारे छोटे मोटे टाइप के सेट। ये बात की मैंने किसकी? यूनिट फर्स्ट की। पूरी बुक का, वास्तविक विश्लेषण की पूरी बुक का बेसिक है अपने पास ये यूनिट फर्स्ट। चैप्टर सेकंड इसका इंपॉर्टेंट है। चैप्टर फर्स्ट के अंदर केवल हम संख्या निकाय की डेफिनेशन से रिलेटेड काम करेंगे, बेसिक डेफिनेशन देंगे, और वहाँ हम सीखेंगे कि किस प्रकार 3 2 से बड़ा होता है, √2 एक इरेशनल नंबर है। इन सब की चर्चा अपन बेसिकली करेंगे चैप्टर फर्स्ट में। और चैप्टर सेकंड को डेफिनेशंस बेस, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेफिनेशंस बेस उसको काम करेंगे। साथ ही पैरेलल इसी यूनिट फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? मीट्रिक स्पेस, दूरी की समष्टि की बुक। अब बात करता हूँ मैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में है रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम। देखो सीरीज से रिलेटेड टॉपिक आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़े, जेपीएच की बुक में हमने चैप्टर 10 के अंदर पढ़ा सीरीज, और सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वहाँ हमने जानी, जहाँ हमने पिछले साल भी चर्चा की थी कि सीक्वेंस को हम अगले साल पढ़ेंगे। यहाँ बीएससी पार्ट सेकंड में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वास्तविक अनुक्रम। अनुक्रम होता क्या है, इससे रिलेटेड डेफिनेशंस, थ्योरम्स, जितने भी थ्योरम्स हमने पास अनुक्रम से रिलेटेड है कि वो किस प्रकार कन्वर्ज होंगे, किस प्रकार डाइवर्ज होंगे, और किस प्रकार वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए आपके पास वो कैसे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होता है। और साथ ही एक चीज़ और पढ़ेंगे, कोशी सीक्वेंस।
एक इम्पोर्टेंट सीक्वेंस जो कोशी वैज्ञानिक के नाम से है उसे कहेंगे हम कोशी सीक्वेंस। उस कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशंस और उस कोशी सीक्वेंस से रिलेटेड सब सीक्वेंस कोशी उपानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा मैटर हम पढ़ेंगे किसमें, यूनिट सेकंड में। तो यूनिट सेकंड में सीक्वेंस एंड कोशी सीक्वेंस अब देख सकते हैं, प्लस चैप्टर 4 की थ्योरम बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी। आप टॉपिक देखोगे तो कंटिन्यूटी पे बेस्ड जो आपके पास जेपीएच की बुक में चैप्टर 4 है उस पे बेस्ड थ्योरम्स है, लगभग 8 या 7 थ्योरम है, कंटिन्यूटी से रिलेटेड थ्योरम्स हैं। वहाँ की फंक्शंस बाउंडेड कैसे होता है, क्लोज इंटरवल के अंदर एक बाउंडेड, अगर एक फंक्शंस कंटिन्यूस और क्लोज इंटरवल में तो बाउंडेड होगा, बोल्जानो-वास्टार्स थ्योरम में, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, ये लगभग जो कंटिन्यूटी से बेस्ड थ्योरम्स हैं वो अपन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इसके बाद में ये यूनिट सेकंड हमारे यहाँ कैसे कंप्लीट होगी, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की थ्योरम्स। बाद में अपन चर्चा करें तो यूनिट 3 की, यूनिट 3 के अंदर कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, डिफरेंशियबिलिटी, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो चैप्टर 3 में है, और चैप्टर 4 में डिफरेंशियबिलिटी, क्या डिफरेंशियबिलिटी होती है, उसमें बेस्ट एग्जांपल्स, थ्योरम से डार्बो परमे और रोल परमे, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो आपने 12th में डायरेक्टली एप्लीकेबल की थी, डार्बो और रोल परमे को। यहाँ उनका प्रूफ करेंगे, समझेंगे उन पे, और फिर उन पे बेस्ट एग्जाम्पल करेंगे। ये हम पढ़ेंगे किसमें, यूनिट 3 में। इस प्रकार यूनिट 3 हमारी क्या होगी, चैप्टर 3 की एग्जाम्पल और डेफिनेशंस और चैप्टर 4 कंप्लीटली, ये यूनिट 3 का पार्ट है। आगे बढ़े हम यूनिट 4 के अंदर इसी बुक का हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 का मतलब रिमान इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशंस को यहाँ हम कंप्लीटली समझेंगे। आज तक आपने इंटीग्रेशंस को शायद ऐसे समझा होगा कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाकलन, बट एक्चुअल डेफिनेशंस अपन यहाँ देंगे कि इंटीग्रेशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ समेशन। जोड़ की या योग की सतत प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाकलन कहलाती है। यहाँ समझेंगे कि किस प्रकार योग समाकलन में बदल जाता है। उसके लिए हम डार्बो योग निकालेंगे। डार्बो के 2 प्रकार के योग, ऊपरी डार्बो योग, निम्न डार्बो योग, और फिर उनसे ऊपरी रिमान समाकलन, निम्न रिमान समाकलन निकालेंगे। जैसे आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में जानते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, सेम वैसे ही इंटीग्रेबिलिटी में ऊपरी रिमान इंटीग्रेशन और लोअर रिमान इंटीग्रेशन, रिमान की इंटीग्रेशन है अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रेशन। और जैसे डिफरेंशियबिलिटी में हम कहते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है कब, जब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो। सेम इसी प्रकार इंटीग्रेबिलिटी में कोई फंक्शन इंटीग्रेबल होगा जब लेफ्ट हैंड इंटीग्रेशन और राइट हैंड इंटीग्रेशन, या दूसरी भाषा में कहूँ कि अपर रिमान इंटीग्रेशन एंड लोअर रिमान इंटीग्रेशन दोनों क्या हो, इक्वल हो एंड एग्जिस्ट करें। आफ्टर ये यूनिट 4 का पार्ट है, पूरा इंटीग्रेशन से रिलेटेड हम पूरी की पूरी थ्योरी यहाँ पढ़ेंगे। लगभग 25 से 30 यहाँ थ्योरम्स पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे कि किस प्रकार साइन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, इन सब के इंटीग्रेशंस करना सीखेंगे हम यहाँ। आज तक हम अवकलन के अपोजिट प्रोसेस से समाकलन करते आए हैं। बाकी यहाँ हम रिमान एक वैज्ञानिक है जिसकी प्रोसेस से हम समाकलन करना सीखेंगे। आगे आपको लिबेक मेजरमेशन में भी समाकलन करना सीखेंगे, बट यहाँ रिमान की प्रोसेस से रियल इंटीग्रेशंस करना हम सीखेंगे। ये पार्ट पढ़ेंगे हम किसमें, यूनिट 4 में, बुक का चैप्टर 6। यूनिट 5 है बुक का चैप्टर 7, जिसमें है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एक समान अभिसरण, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एंड सीक्वेंस बोथ। यहाँ सीक्वेंस और सीरीज दोनों के एक समान सातत्य की चर्चा करेंगे। देखो एक समान सातत्य से क्या मतलब है, एक समान अभिसरण की बात कर रहा हूँ, सातत्य के नहीं। एक समान अभिसरण से क्या मतलब है, कन्वर्जेंस आपने फर्स्ट ईयर में सीरीज का पढ़ा और सेकंड ईयर में आप पढ़ोगे किसका, सीक्वेंस का, चैप्टर 3 में। चैप्टर 7 में अलग से क्या पढ़ोगे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एक समान सातत्य, कि जैसे कैसे वो एक समान कंटिन्यूस एक समान कन्वर्ज हो जाते हैं और एक समान डाइवर्ज हो जाते हैं। कभी भी वो ऑक्सीलेट नहीं करते, कम गैप में ज़्यादा ऑक्सीलेशन न दर्शाकर जिस प्रकार आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को दर्शाते हैं, वैसे यूनिफॉर्म सीक्वेंस और सीरीज के कन्वर्जेंस को हम यहाँ दर्शाएंगे। इसके लिए हम एमएन टेस्ट, वास्टार्स टेस्ट, आबेल टेस्ट, ये टेस्ट भी पढ़ेंगे जो सीक्वेंस और सीरीज की कन्वर्जेंसी बताएंगे। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी लेप्सिक कंडीशंस भी होती है कि जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बताती है, बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अलग टॉपिक है जिसके लिए हम यहाँ इस चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। और जैसे हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे ना,
देलेम्बर रेशियो टेस्ट, वास्टास टेस्ट, सेम उसी प्रकार यहाँ भी टेस्ट है, आबेल टेस्ट, वास्टास टेस्ट, एमएन टेस्ट, मोस्ट पावरफुल टेस्ट है एमएन टेस्ट। इस पे बेस एग्जाम्पल या थ्योरम हर बार आती है, तो इन सब टेस्टों के बारे में चर्चा हम यहाँ करेंगे। ये हमारा चैप्टर 7 है, यूनिट 5 में। तो इस प्रकार हमारी ये 5 यूनिट बट गई है। दोबारा से बता देता हूँ मैं, बुक का रियल की बुक का चैप्टर 1 एंड 2 और मैट्रिक वाली बुक का चैप्टर 1, 2 और 3 का बेसिक पार्ट, ये है हमारे पास किसमें, यूनिट 1 में। फिर रियल की बुक का चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की थ्योरम, ये यूनिट 2 में। चैप्टर 4 की थ्योरम ओनली बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी। फिर चैप्टर 4 बचा हुआ एंड चैप्टर 5 ये यूनिट 3 में, चैप्टर 6 यूनिट 4 में, चैप्टर 7 यूनिट 5 में। ये तो अपने चैप्टर का मैं बात कर रहा हूँ किनकी, जेपीएच की बुक की। इस प्रकार आप सीबीएच और उनकी बुक्स भी लेकर देख रहे हैं, तो उनमें भी इस प्रकार आप डिस्क्राइब कर लें, बुक्स उनकी भी आपको ऐसे ही मिलेंगी। एक और बात कि पेपर पूरा थ्योरेटिकल है। अब तक आप कैलकुलेटिव पेपर ज़्यादा करते आए हैं, ये 12 तक भी कैलकुलेटिव थे, फर्स्ट ईयर में भी ज़्यादातर पेपर कैलकुलेटिव थे, एक डिस्क्रीट में थोड़ा बहुत पार्ट थ्योरेटिकल था। अब ये प्योर मैथमेटिक्स है, पूरी की पूरी मैथ्स के अंदर रिलेटेड है। यहाँ आप सीखोगे कि 3 2 से बड़ा होता है, √2 नंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें, लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है, तो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। खूब सारी हम लगभग 150-200 थ्योरम्स यहाँ इस बुक में करेंगे, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो आपको ये शायद हो सके टिपिकल लगे, बट आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, जहाँ आप जानोगे कि एक्चुअल में चीज़ होती क्या है, एक्चुअल में आउटलाइन होता क्या है, कंटिन्यूटी होती क्या है, समाकलन क्या चीज़ है, कैसे ये पनपा, किस प्रकार इसकी थ्योरी पनपी और कैसे ये समाकलन होते हैं, पूरे बेसिक से मैं चलूँगा। पूरे पिछले जहाँ से इनकी जनरेशन हुई है, किस प्रकार किस वैज्ञानिक ने इन पर डिस्कस किया, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन हम यहाँ लेके चलेंगे और एक इंटरेस्टिंग बुक है। तो अगले लेक्चर में हम इस बुक को स्टार्ट करेंगे, यूनिट 1 हम से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वास्तविक संख्या निकाय के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर होते क्या है, कैसे हम इसको, इनका जनरेशन हुआ और कैसे इनकी डेफिनेशंस दी गई। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स।